अभिषेक झा जी, कंफ्यूजन क्यों पैदा हो रही है? अभी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसमें आपके नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी 24 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, वो उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, आरजेडी भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। जनता को क्यों कंफ्यूज किए हुए हैं? जो रणनीति है आपकी स्पष्ट तौर पर रखिए ना, कि आखिर फिर नीतीश कुमार नहीं लड़ेंगे 24 में प्रधानमंत्री से, तो फिर कौन लड़ेगा? विपनेश, रणनीति एकदम स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर आप लोगों के सामने साफ किया है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनकी प्राथमिकता है विपक्ष के सभी दलों को एकजुट करना। 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हों वो मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़े जाए और सुनिश्चित हो कि 2014 वाले 2024 में नहीं। अब दूसरी तरफ चले आते, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जब कोई कार्यकर्ता नेता काम करता है अपने सर्वमान्य नेता के लिए, तो हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, बिहार की आम आवाम की यह इच्छा है कि कोई बिहारी प्राइम मिनिस्टर बने। हर कोई अपने नेता को सर्वोच्च पद पर देखना चाहता। तो उत्साह में भाई हमारी पार्टी के नेता हो, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हो, इस बात को हमेशा कहते हैं कि नीतीश जी मानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने वो सारी पॉलिटिक्स मौजूद, नीतीश कुमार जी ने वो सारी पॉलिटिक्स मौजूद है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि है, उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला है, इसलिए उस पद को वो सुशोभित कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी रुचि एकदम भी नहीं है, इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। नीतीश कुमार जी की बात अंतिम बात है, उन्होंने इस बात को कह दिया है। पार्टी के लोग भले ही कुछ चाहें या पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, अभिषेक झा जी सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता देने की प्लानिंग में है, कब सौंप रहे हैं ये बताइए। दूसरा, बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी के हाथ में सत्ता सौंपने का मतलब है बीजेपी का रास्ता आप साफ कर रहे हैं, और 24 में उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। तो क्या राजनीति से हट रहे हैं क्या नीतीश कुमार? वो अपने लिए क्या रख रहे हैं, क्या करेंगे फिर? दोनों सवालों के जल्दी जवाब दीजिए। महागठबंधन के अंदर कोई भी अगर फैसला होता है, आदरणीय नीतीश कुमार जी लेते हैं, या महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके कोई भी फैसला जब लिया जाएगा तो आप लोगों के माध्यम से ही वो जनता के बीच पहुंचेगा, आधिकारिक घोषणा होगी, तो कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी यादव जी युवा है, उनमें पोटेंशियल है। नीतीश कुमार जी हमेशा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में लोगों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, हमेशा उन्होंने युवाओं को भी प्रोत्साहित किया है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात पर चले आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, बौखलाहट उनके मन के अंदर दिखती है, डर दिखता है, भय दिखता है कि वो लोग महागठबंधन के आगे टिकने नहीं वाले हैं, इसलिए कोरे दावे कर रहे हैं कि हम टिक जाएंगे और हम कहीं ना कहीं सत्ता में चले आएंगे। इनको वो दिन याद रखना चाहिए जब 2015 के विधानसभा के चुनाव में बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 42 आम सभाएं की थी, मैं 53 सीटें जीते थे, 53 सीटें। तो इनका फैक्टर मोदी फैक्टर हो। ठीक है अभिषेक जी, एक सवाल मेरे सहयोगी सौरभ कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, जल्दी से सौरभ पूछिए। अभिषेक झा, मुझे एक बात आप बताइए कि आज जो आपके नेता यानी कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आगे का जो काम है वो तेजस्वी यादव देखेंगे। कुछ दिन पहले, अगर 2 महीना पहले अगर आपको याद होगा, तो यही बातें सितंबर के महीने में जगदानंद सिंह ने कही थी। तो उस समय आप लोगों को क्यों मिर्ची लगी थी, और उस समय आपके नेता जो हैं, तमाम जो नेता हैं, वह क्यों गुस्से में आ गए थे? और आज वही बात जब नीतीश कुमार रिपीट कर रहे हैं, तो फिर ये तो क्लियर हो गया कि जगदानंद सिंह ने जो 2 महीना पहले बात कही थी वो बिल्कुल सच कहा था उन्होंने। मिर्ची लगने जैसा कुछ भी नहीं है। तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं, और कोई भी काम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत होता है। तो नीतीश कुमार जी ने अगर कहीं कहा कि तेजस्वी यादव जी आगे का काम देखेंगे, तो इसके मायने लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता रहती है लोगों को प्रोत्साहित करना, प्रमोट करना, उनको काम सिखाना। नीतीश कुमार जी के स्कूल में ढेर सारे विद्यार्थियों ने पढ़ाई की, और तेजस्वी यादव जी की भी एकदम बखूबी, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है तेजस्वी यादव जी ने कि उनकी एकदम बखूबी ट्रेनिंग नीतीश कुमार जी के साथ हो रही है और उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने अगर कहा है कि भाई तेजस्वी यादव जी आगे का काम देखेंगे, तो इसमें नहीं, ठीक है, ये बात सच है। पहले बुरा लगा था, लेकिन अब उसी को फेवर कर रहे हैं। मैं जल्दी से इस बात का जवाब चाह रही हूँ। ना तो वो सीएम रहेंगे और वो पीएम के लिए भी मना कर रहे हैं, तो वो नीतीश कुमार करेंगे क्या फिर आगे? देखिए, नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को नहीं सुशोभित करता है। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली, अपनी छवि से इस बात को प्रूव किया है विपक्ष।
तो नीतीश कुमार जी राजनीति में आए थे, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं थी, उन्होंने कोई परिवार को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने किसी को कोई निजी लाभ नहीं होने दिया। तो नीतीश कुमार जी जनता के लिए काम करते हैं, कोई किसी पद की लालसा उनके मन के अंदर नहीं चलिए है। ठीक